धर्म, संस्कृति और विरासत हमारे देश की जो है पहचान। कथा, भजन और अध्यात्म भक्ति रस से करेगा सराबोर। लेह की प्राकृतिक छटा में पैलेस की मजबूती। हमारे देश में प्रकृति ने भी अपना खजाना जी भर के लुटाया और हमें हर तरह का नजारा इस धरती पर ही दिखाया। और बात देश के स्वर्ग की हो तो हम कश्मीर का ही नाम लेते हैं। वहाँ के अलग अलग पर्वतों पर अलग प्राकृतिक नजारे बस देखते ही बनते हैं। आज हम लद्दाख क्षेत्र की चर्चा करेंगे, जहाँ प्रकृति ने अपनी अजब छटा का दृश्य हमारे लिए ही बनाया है। यहाँ लेह को आश्चर्यजनक कहा जाए तो कोई अतिशक्ति न होगी। यहाँ के पौराणिक प्राकृतिक स्थल और बौद्ध मंदिर अपनी महत्ता को अलग ही रखते हैं। यहाँ के तिब्बती लोग बौद्ध धर्म से ही ज्यादा प्रभावित मिलेंगे। हम लेह को छोटा तिब्बत और बौद्ध भिक्षुकों की भूमि कह सकते हैं। लेह पैलेस लद्दाख के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर बना लेह पैलेस उच्च कोटि की वास्तुकला और एकांत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे हम तिब्बती निर्माण शैली का अजब गजब नमूना कह सकते हैं। इसकी छत से लद्दाख के स्टोक कांगड़ी के साथ प्राकृतिक शहर लेह का मनमोहक नजारा दिखता है, जिसे लगभग सन 1600 में राजा सेंगे नामग्याल ने बनवाया, जो लोचन पालकर पैलेस का नाम जाना गया। यह पैलेस 17वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ। इसका अलग भाग तिब्बत की राजधानी में बने लहासा के पोटाला पैलेस में मेल खाता है। जब 19वीं सदी में मध्य लद्दाख पर डोगरा सेना ने कब्जा कर लिया तो शाही परिवार को पैलेस छोड़कर स्टोक पैलेस में मजबूरन जाना पड़ा। इस पैलेस की इमारत 9 मंजिल की प्रमुख संरचना और वास्तुकला का अनोखा प्रतीक है। यहाँ 1846 में लद्दाखी राजघराने सत्ता से बाहर हो गए, जो स्टोक जाने को मजबूर थे। यहाँ एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष भी है। महल के मूल के पास ही दिलचस्प रूप से नामग्याल स्तूप बने हैं, जिसके रंगीन भित्ति चित्रों से सजी हुई चंदाजिक गोम्पा और सोमा गोम्पा की शोभा निराली है, जिसमें मठवासी प्रिंटिंग प्रेस चलाती थी। इसके नजदीक ही 1430 का चंबा लखांगा भी है, जहाँ पर 3 मंजिले रंगीन बुद्ध और मध्य युग के भित्ति चित्र आज भी टुकड़ों में मिल जाएंगे। जहाँ पर 3 मंजिले रंगीन बुद्ध और मध्य युग के भित्ति चित्र आज भी टुकड़ों में मिल जाएंगे। 17वीं सदी से ही शाही महल केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बेहतरीन आकर्षण बना हुआ है। आज इस पैलेस का रख रखाव और जीर्णोद्धार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर रहा है, जिसके 2 भाग है। एक वर्तमान राजकुमार के रहने के लिए दिया गया है और पैलेस के बाकी भाग को संग्रहालय के रूप में बदला गया है। महल के अंदर आश्चर्यजनक चीजों की अधिकता है। आज ये अद्भुत लेह पैलेस खंडहर में बदल रहा है। कहा जा सकता है कि इस पैलेस को लहासा महल की समानता ही इससे ज्यादा लोकप्रिय बनाती है। इससे लेह का मेन बाजार लगभग 1 किलोमीटर दूर है, जहां आप पैदल जा सकते हैं। इस पैलेस में विशाल दीवारें और लकड़ी की बेहतरीन बालकनियां बनी हैं, जहां लद्दाखी सैनिकों को याद करने के लिए विजय टावर महल के शीर्ष पर ही बना है। प्रकृति खुद महल के अंदरूनी हिस्सों को सुशोभित करती है। आज भी इस पैलेस के सुनहरे युग की बात करते हैं। महल में बने संग्रहालय में राजघराने के आभूषण, शाही पोशाक और मुकुट का समृद्ध संग्रह है। तिब्बती थांग का या पेंटिंग भी, जो लगभग 450 साल पुरानी मानी जाती है। जटिल डिजाइनों से बनी कुचले और चूर्ण किए गए रत्नों और कीमती पत्थरों से बनी चमकीली रंग भरी चित्रकलाएं आज भी बरकरार है।